पिछले कुछ दिनों से एक भारतीय ब्रांड सुर्खियां बटोर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक चार्जिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो कि है 100 वॉट्स का। और इस कंपनी का नाम है स्टफ कूल। स्टफ कूल क्या करता है और क्या करना चाहता है और इनकी हिस्ट्री क्या है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आज हम उन्हीं से पूछेंगे डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से का एक नया इंटरव्यू। और आज हमारे साथ हैं स्टफ कूल के सीईओ हेमंत। हेमंत, आपका स्वागत है इंटरेक्शन में। Thank you so much. Thank you, sir. राइट। सो हेमंत, आप एक ऐसे सेगमेंट में हैं जिसमें ऑफ लेट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजें लॉन्च कर रहे हैं, खासकर TWS। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन स्टफ कूल सुनने में तो ऐसा लगता था, जब पहली बार मैंने नाम सुना था, एक विदेशी कंपनी है, कोई एकदम पूरा विदेशी एलिमेंट वाला नाम लगता है। लेकिन फिर पता लगा एक हिंदुस्तानी कंपनी है, और एक हिंदुस्तानी कंपनी जिसने अपनी जो जर्नी की शुरुआत है वो प्रोडक्ट बेचने से नहीं की, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से की। जरा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइए कि स्टफ कूल की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या अभी तक आपने किया ये स्टफ कूल बनने से पहले। सर हमने हमारी कंपनी 1981 में चालू किया था और हम करीबन 30-35 साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी ब्रांड्स के लिए बनाते थे। वी वर हैविंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो हम ऑडियो और वीडियो प्रोडक्ट्स बनाते थे, टेलीविजन्स, वॉकमैन्स, 2-in-1, टेप रिकॉर्डर्स, काफ़ी चीज़ हमने इंडिया में उस टाइम भी पहली बार बनाई थी। तब क्या था कि वो ब्रांड्स बहुत पावरफुल थी, वो लोग बेच सकते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा इंडिया में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया, इंपोर्ट खुल गया था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। सो वी स्टार्टेड वेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। सो मेरे छोटे भाई है, ही स्टार्टेड हिज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन विद सैमसंग, LG, फिलिप्स, बहुत कुछ काम उन्होंने चालू किया, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन किया। एंड जब 2006 में जब एप्पल वाज टू लॉन्च एन आईपॉड प्लेयर, पोर्टेबल MP3 प्लेयर, तब मुझे लगा कि एक्सेसरी मार्केट शायद इसके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। और तब तक वो बड़े बड़े स्मार्टफोन भी लॉन्च होते थे, डॉपोड थे, ब्लैकबेरी था, वो जिसमें बड़ा कीपैड आता था। तो देयर वाज अ नीड टू प्रोटेक्ट देम। सो हमने 2007 में ये टेक एक्सेसरी बिजनेस में चालू किया काम करना। तभी हमने अच्छी अच्छी ब्रांड का कुछ, वी स्टार्टेड इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रिफिन था अमेरिका, USA ग्रिफिन, गोला फ्रॉम फिनलैंड, केपडेस फ्रॉम हांगकांग। एक 5-7-6 साल हमने अच्छा काम किया। और 2014 आई थिंक जब iPhone 6 वाज टू लॉन्च और iPhone 7 वाज टू लॉन्च, हमने हमारा खुद का ब्रांड शुरू किया, स्टफ कूल करके। एंड वी आर प्राइमरीली ऑफलाइन ब्रांड। सो काफी मेहनत लगा था ये सब एस्टेब्लिश करने में। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, काफी जगह पे हम लोग खुद जा के माल बेचते थे। अरे बढ़िया हेमंत, सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि बहुत सारे ब्रांड्स इस टाइम मार्केट में ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेचने से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और अब जब इंसेंटिव मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। और आपने तो अपनी शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग से की, जहां पर आप जब प्रोडक्ट के अंदर की माल वाल सब अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीजें लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है। आप केबल्स देते हैं, पावर सॉल्यूशंस देते हैं, आप क्या कहते हैं, कवर्स देते हैं, स्क्रीन गार्ड्स तक देते हैं। उसके अलावा आपने अभी रिसेंटली एक 100 वॉट का चार्जिंग सॉल्यूशन भी लॉन्च किया। तो ये जो इतना सारा वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसको मैनेज करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, या आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले वक्त में और ऐड होने वाले हैं? वैसे क्या एक्चुअली इसी बेसिकली एक्सेसरी में होता क्या है कि बीइंग एन ऑफलाइन ब्रांड, दुकानदार जब स्मार्टफोन बेचता है तो उसको जो एड ऑन सेल करना होता है, ही हैज टू सेल वन कवर, ही हैज टू सेल वन स्क्रीन प्रोटेक्टर, ही हैज टू सेल वन ऑडियो, ही हैज टू सेल वन पावर बैंक। तो हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि भाई रिटेलर को एड ऑन का बेचने में इजी पड़े, एक ही ब्रांड की अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेंज उनको मिल जाए। तो बेस्ड ऑन दिस आज हम लोग 8 कैटेगरी में है: कवर्स, केबल, चार्जर्स, कार माउंट होल्डर्स, ऑडियो, पावर बैंक, लैपटॉप बैग्स। अब इसमें
आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि चार्जिंग इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी टुडे। तो जहां पे हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। जी, खासकर जब से एप्पल ने चार्जर देने बंद कर दिए अपने आईफोन के साथ, तब से आप लोग कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं लगता है मेरे को। लेकिन आपने जो अभी 100 वॉट का, जी सर जी, प्रॉब्लम आप क्या कुछ हो कह रही है रहे थे। कि हर डिवाइस कंपनी ने हर स्मार्टफोन डिवाइस कंपनी ने कंज्यूमर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट कर दी है। एप्पल पीडी जी चार्जर फास्ट चार्ज बनाता है, क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग भी बनाती है, ओप्पो जैसी कंपनी वीओसी सुपर वोक फास्ट चार्ज। कस्टमर को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। सो बेसिकली फास्ट चार्जिंग इज रिक्वायर्ड टुडे बाय द कस्टमर। सो दैट्स वेयर आवर फोकस इज। राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि स्मार्टफोन ब्रांड्स प्रोडक्ट्स चीजें तो बहुत अच्छी लाते हैं, लेकिन साथ साथ चार्जिंग के डिपार्टमेंट में वो लोग कंज्यूमर्स की लाइफ को काफी डिफिकल्ट बना रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपके तो कुछ अपने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपकी अपनी ब्रांडिंग आ रही है स्टफकुल, और कुछ आप बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं जैसे एडिफायर। तो जब आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत क्यों पड़ी दूसरों के प्रोडक्ट्स भी सेल करने की? तो देखिए, हम समझते हैं कि जितना हमारा डोमेन एक्सपर्टाइज चार्जर केबल केसेस में है, उतना हमारा एक्सपर्टाइज ऑडियो में नहीं है। और स्पेशली जब लास्ट ईयर कोविड के वजह से जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत चालू हो गया, तो एडिफायर को मैं बहुत साल से जानता हूँ। वी हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप। सो दे केम टू अस के भाई चलो ये जो स्पेशलाइज्ड वर्क फ्रॉम होम कल्चर वाले हेडफोन ईयरफोन है वो आप आपके नेटवर्क में बेचो। तो हमने सोचा कि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर अस कि भाई चलो ठीक है, हम तो इतने सारे प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं तो साथ में इसको भी बेचेंगे करके। तो दैट्स हाउ वी टुक अप एडिफायर। ऑल्सो एक यूएस बेस्ड कंपनी है केसमेट करके, जो जी जो भी इंडियन लोगों ने बनाई हुई है, पूरी वर्ल्ड की ब्रांड है। दे ऑल्सो मेक वेरी वेरी रगेड एंड वेरी वेरी स्टाइलिश आईफोन केसेस। तो वो भी हम उनके साथ में बेचते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टफकुल का जो एम है वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट इंडिया में बना के देना है। काफी सारी जी इंटरनेशनल ब्रांड अफोर्डेबल प्रोडक्ट इंडिया में देती नहीं है। जी, आपने हेमंत बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप कह रहे हैं कि आप एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में देना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जहां पर आपने सोचा था यार एफोर्डेबल तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा चीप प्रोडक्ट्स भी लाए, जो आपने लाए भी और जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिए। इसके पीछे की कहानी क्या है? सर जनरल ट्रेड जो ये ऑफलाइन होता है ना, वहां पे कहाँ ना कहाँ कोई बात में आ गए थे कि भाई सर ये भी बनाइए, ये भी दीजिए, वो भी प्रोडक्ट बना के दीजिए। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाद में सीख लेते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। राइट, तो बेसिकली जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उससे आप समझ गए कि जी हाँ, सस्ते प्रोडक्ट भी ला सकते हैं मार्केट में, लेकिन उसकी क्वालिटी की गारंटी देना बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल। जी, सो हेमंत, अगर मैं आपके प्रोडक्ट्स देखूं, आपके प्रोडक्ट्स में अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पीछे लगा हुआ है मेड इन चाइना का लेबल अभी भी, और जबकि मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ कुछ काम इंडिया में भी करते हैं, तो ये मेड इन चाइना का लेबल, मेड इन इंडिया का लेबल कब तक बनेगा? सर आज की तारीख में 40% का हमारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो चुके हुए हैं। हम जी पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर साथ में पैरेलल लोकल डेवलपमेंट चालू करते हैं, और जिस दिन डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसको लोकल कर लेते हैं। तो टाइम जी लगता है। यहाँ पे कंपोनेंट बेस की बहुत शॉर्टेजेस है इंडिया में। अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं, माल तो अच्छा बन जाता है, बट कंपोनेंट सोर्स करने में, उसको लोकल डेवलप करने में समय लग जाता है। राइट, और जैसे हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन में भी अभी एक्चुअली बहुत सारे डब्बों के पीछे हम देखते तो हैं मेक इन इंडिया का लेबल, लेकिन जो फोन के जो मेजर कंपोनेंट्स है, चाहे आप डिस्प्ले की बात कर लीजिए, बैटरी सॉल्यूशंस की बात कर लीजिए, प्रोसेसर की बात कर लीजिए, ये सब अभी भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर एक्सेसरीज की बात कर लें, खासकर पावर सॉल्यूशंस की, तो यहां पर आपको भी कौन कौन से चैलेंजेस लग रहे हैं कि जहां पर भारत को थोड़ा और टाइम लगेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में? तो देखिए, सबसे तो पहले भारत में चिप का प्लांट आना जरूरी है। जब तक चिप नहीं आती है तब तक तो हम लोग को सब चिप इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। एंड नाउ यू नो द चार्जिंग टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट साइज इज कमिंग विद मोर एंड मोर पावर। सो उसके लिए जो सब अंदर के की कंपोनेंट, ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर डायोड जो होता है, एटोटेड होता है, कैपेसिटर होता है, ये सब को छोटा मिनिएचर बना के उस साइज में डालना, वो सब कंपोनेंट बेस अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। अगर आप नॉर्मल राइट 5 वोल्ट चार्जर बना रहे हो तो उसके सब पार्ट इंडिया में मिलेंगे, बट अगर आपको 20 वोल्ट 25 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट करना है
तो उसके पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर टाइम लगेगा। राइट। और हेमंत, क्या आप अभी किसी हैंडसेट ब्रांड से ही पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं जहां पर आप अपनी एक्सेसरीज दे सकते हैं इनसाइड द बॉक्स? क्योंकि एक चलन थोड़ा थोड़ा देखने को लगा है मार्केट में कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने इनबिल्ट जो चीजें होती है, चार्जर होती है, केबल होती है, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। सो वी हैव टाइड अप विद गूगल। हमने आज से 3 साल पहले गूगल के साथ एसोसिएट करके उनके मेड फॉर गूगल प्रोग्राम में एंटर हुए हैं। तो जब भी गूगल पिक्सल इंडिया में लॉन्च करता है तो हम उनके लाइसेंस एक्सेसरी केसेस और स्क्रीन प्रोटेक्टर बना के देते हैं उनको। अब किसी 2-3 कंपनी से बात चालू है, बट लार्जली क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन ब्रांड का फोकस जो है वो फोन के ऊपर ज्यादा होता है, उनका फोकस एक्सेसरी पे बहुत कम रहता है। तो ये बात उनको शायद समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया नीड्स अ वेरी क्वालिटी एक्सेसरीज। तो राइट। वहां पे हम मेहनत तो की है, लेकिन अभी तक बाकी सक्सेसफुल हुए नहीं है हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएंगे। But if you see Apple, for example, when we make the lightning cable, it's always made for Apple license वाला होता है। जी जी जी। और अगर हम देखें कि आप अभी तक प्रेडोमिनेंटली मेजरली ऑफलाइन मार्केट में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड अच्छा है, रिटेल स्टोर्स में आपकी चीजें मिलती हैं, ऑनलाइन के लिए आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या खाली टाई अप्स कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ ताकि आपका जो प्रोडक्ट्स है वहां पर विजिबिलिटी हो? इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं आप? सर देखिए, ऑनलाइन में मेजरलिटी क्या होता है कि हर ब्रांड को मार्केट प्लेस में भी अवेलेबल होना चाहिए और अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए। हम दोनों वही काम कर रहे हैं। हम लोग भी जितनी भी जो प्रोमिनेंट मार्केट प्लेस है वहां पे अवेलेबल है, और जो हमारी खुद की वेबसाइट है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नए नए वेबसाइट में जो टेक्निक्स आती है नई लेटेस्ट, वो सब हम लोग करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन हमने चालू किया करीबन 1 साल पहले हम लोगों ने फोकस करना चालू किया है। तो हम करीबन 15% तक पहुंचे हुए हमारे टर्नओवर के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। हम उसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं आगे। ओके। और अगर कोई कंज्यूमर एक्सेसरीज लेता है मार्केट से, उसके बाद उसके दिमाग में अगला सवाल ये आता है कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई कमी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? क्या होम पिकअप अवेलेबल है अगर कोई इशू होता है? और जहां तक मुझे याद है, ज्यादातर एक्सेसरीज में रिपेयर तो होता नहीं है, हमेशा रिप्लेसमेंट ही होता है। जी, हम लोग भी रिप्लेसमेंट ही करते हैं। हम 6 महीने की गारंटी देते हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में। और ज्यादातर हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हमारी डिफेक्ट इतनी नहीं आती है। 90% कोई भी हमें कंप्लेन कर लेता है तो हम उनको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। राइट। और उसमें प्रोसेस क्या रहता है कि वो आपको कंप्लेन करते हैं और होम पिकअप होता है, या उन्हें वापस पैकेज आपको भेजना पड़ता है? जो ऑफलाइन वाला पार्टनर होता है वो शायद दुकान के पास जाता है, हम वहां पे उनको कर देते हैं। ऑनलाइन वाला हमको खुद अगर ईमेल करेगा तो हम उनको सपोर्ट कर लेते हैं। विच एवर इज कन्वीनियंट। कस्टमर इज किंग, वो जो बोलेगा हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर इज किंग, और कस्टमर की जो डिमांड रहेगी वो पूरी करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी। हेमंत, आपसे अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हम मार्केट को देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में जो एक्सेसरीज सेगमेंट में आए हैं, और खासकर अब तो हैंडसेट ब्रांड्स भी अपनी एक्सेसरीज ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मार्केट जैसा बन रहा है, इस कंपटीशन को आप फेस करने के लिए तैयार हैं, या लग रहा है कि आगे आने वाला सफर थोड़ा सा चढ़ाई वाला हो सकता है? देखिए, जो हमारी ब्रांड है स्टफ कूल, we always try to believe in differentiate for better product and better feature. I think we were the first people to bring the PD charger in India, the PD QC power banks in India, the Lightning Type C to MFI Type C to Lightning cable पहले हमने लॉन्च किया। आज जो हम इसके पहले लास्ट ईयर हमने गेन चार्जर लॉन्च किया था। टुडे हमने 100 वॉट डेस्कटॉप चार्जर्स लॉन्च किए हैं। See, there is a tremendous scope for a good innovative लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट टू कम इन इंडिया। ज्यादातर ब्रांड्स जो लेके आती है वो मास प्रोडक्ट लेके आती है, जो भी करते हैं वो लोग। राइट। और जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, ये होता कैसे है? क्या आप पहले पूरी डिजाइनिंग हिंदुस्तान में करते हैं और फिर जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें अपना रेफरेंस डिजाइन देते हैं, या फिर आप जाते हैं मार्केट में, देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन पर कस्टमाइजेशन करवाते हैं? नहीं। So, right from cables, even if it's a data cable like micro USB, Type C और Lightning, हम हमारे खुद के डिजाइन बनाते हैं। हमारे प्लग्स की हाउसिंग हमारी होती है। We try to make a better cable there with the gold connectors. चार्जर में भी हमारी खुद की डिजाइन होती है। अब तो हम जो
लोकल चार्जेस बनवाने वाले हैं 12 वॉट 15 वॉट की, यहाँ पे हम शेल भी इंडिया में बनाएंगे और प्लास्टिक मोल्डिंग भी इंडिया में करेंगे। बट और बहुत सारी चीज होती है जो हम सब कुछ तो इन्वेस्टमेंट खुद हम लोग कर नहीं सकते हैं, बट देन वी नो द बेस्ट OEMs who we work with them very closely, we make the modifications which suits the Indian market and then we bring them. राइट। सो हेमंत, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कि आपके पास कैटेगरीज तो बहुत है अभी भी, आप जैसे आपने बताया 8 कैटेगरीज में आप अवेलेबल हैं। आने वाले वक्त में कोई नई कैटेगरी ऐड करने वाले हैं इस फेस्टिव सीजन में, या इस साल के एंड तक हम कुछ और नई कैटेगरीज देख सकते हैं? देखिए हमारा अब तो आर्ट कैटेगरी में बहुत कुछ आगे बढ़ना जरूरी है, बट वी आर लुकिंग इनटू द स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एक्सेसरीज विच इज टुडे वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो हम उसके ऊपर अभी तक सोच रहे हैं, अब तो कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। हेमंत, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे बात करने में काफी मजा आया और बहुत सारी नई नई जानकारी पता लगी आपकी कंपनी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर्स भी आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सवाल है स्टफ पूल से जुड़े, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।